दोस्तों आप लोग हर रोज देखते होंगे मार्केट में, कभी मार्केट गैप अप ओपन होती है, कभी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। क्यों होती है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा, और ऐसी मार्केट में आप कैसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, एंट्री कैसे आपको लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गैप फिल कब होता है वो भी आपको बताऊंगा, गैप फिल कब नहीं होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये एक बहुत कॉमन सी और एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको ये महीने में 10 से 12 ट्रेड अच्छे वाले जरूर देते हैं, जिसमें आप 1:2 का टारगेट रख के अपना काम कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, गैप अप एंड गैप डाउन कैंडल स्टिक। किस कैंडल पे कैसे काम करना है ये भी आज मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है शौर्य भारद्वाज, आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल शौर्य गुरु ट्रेडिंग। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप मेरे से पूरा शेयर मार्केट भी सीख सकते हो और हमारे साथ आप अर्निंग भी कर सकते हो, यानी कि लर्निंग अर्निंग दोनों आपको मेरे साथ आपको मिल जाएगी। हमारे 20 के से 26 लाख के 3 प्रोजेक्ट चले हुए हैं, जिसमें हमारा एक 4 लाख पे पहुंच चुका है, एक लगभग 70,000 रुपए पे है और एक हमारा 40,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो हम डेली प्रॉफिट भी बनवाते हैं और सिखाते भी है। इन दोनों की इंफॉर्मेशन के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9879525442। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। और फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपको मार्केट से रिलेटेड की न्यूज फ्री में डालता रहता हूं। तो भाई ये हमारा चार्ट है, ये है हमारा गैप अप। अब गैप अप का मतलब ये है, मान लीजिए निफ्टी कल यहां पे क्लोज हो गई 24,000 पे और अगले दिन मार्केट खुल जाती है 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 24,000 मान के चलो। यहां पे हमारी जो मार्केट है वो 24,200 पे खुल गई, यानी कि 200 पॉइंट का इसने गैप अप मार दिया। अब ये गैप अप क्यों आया? गैप अप तब आएगा जब मार्केट में भारी मात्रा में क्वांटिटी लगा दी जाती है। एक दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग बीटीएसटी ट्रेड छोड़ते हैं, तो मार्केट की न्यूज पे डिपेंड करता है। तो मार्केट की न्यूज अगर पॉजिटिव है और लोगों ने अच्छा खासा पैसा डाल दिया, तो अगले दिन मार्केट के हैवी चांस होते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। एक बार मैंने लाइव में बीटीएसटी लिया था और मेरा प्रॉफिट 8 गुना के आसपास बुक हुआ था। इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी थी, क्योंकि बीटीएसटी में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने 8-10 हजार रुपए लगा के छोड़े थे और उसमें 70-80 हजार का प्रॉफिट बन गया था। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी बीटीएसटी वही थी, क्योंकि उससे मुझे ये समझ आ गया कि अगर ये 4 गुना बना सकता है तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो मैंने रिस्क लेना बंद कर दिया। आप मत लीजिए बीटीएसटी, रेगुलर नॉर्मल मार्केट में काम करो। तो मार्केट की न्यूज और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्केट गैप अप होती है। यही चीज आपकी गैप डाउन की होती है। मान लीजिए निफ्टी यहां पे 24,000 पे क्लोज हुआ और अगले दिन मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आ गई, तो क्या होते हैं ना, इन्वेस्टर अपना पैसा खींच लेते हैं और मार्केट को 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ ले आते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ये गैप डाउन और गैप अप तो इसलिए होता है। अब आपकी एंट्री कहां पे बनेगी, किस तरीके से आपको काम करना है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मार्केट में कि भाई ये कैंडल है, मान लीजिए ये यहां पे खत्म हुई थी, अगली कैंडल बन रही है। ये कैंडल थोड़ा पास है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिखा देता हूं। मान लीजिए आज मार्केट यहां पे खुली इस कैंडल पे, ठीक है, और मार्केट क्लोज हुई थी कहां पे, यहां पे इस पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई और इसमें लगभग 200 पॉइंट का गैप है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, यानी कि जहां से मार्केट ओपन हुई, अगर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ठीक ठाक पॉइंट की एक कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ हो जाती है, तो मार्केट के चांस है 90% की मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप इसमें कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको इसमें पुट का ट्रेड बनाना है, वो आप कहां से बनाओगे, इसके ऊपर जहां पे भी कोई आपका रेजिस्टेंस होगा वहां से आपको पुट लेना है। उसके पहले आप पुट में मत घुसना। हो सकता है बीच में से भले मार्केट आ जाए, लेकिन परफेक्ट एंट्री आपकी अगर पुट में बनेगी तो ऊपर से ही बनेगा। ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं गलती, मार्केट गैप अप खुल जाती है, पहली कैंडल बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे स्पाइक करती है और कभी कॉल और कभी पुट कर लेते हैं। बहुत से लोग 9:15 घुसते हैं मार्केट में भाई, और 9:25 पे अपना पैसे को आधे से ज्यादा खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं मार्केट में। तो ये गलती नहीं करनी है। पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करो, वो क्या कहना चाह रही है, कहां पे वो क्लोज हो रही है, कहां पे वो आपका एंट्री एग्जिट दे रही है। अगर 15 मिनट की कैंडल जहां से बनी है और स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी कैंडल बन के क्लोज हो रही है, तो उसके चांस है वो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये उसका मजबूत जोन है। जिन लोग मार्केट में गैप अप मार्केट ऊपर लेके आए हैं, वो उसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं, उनको आज प्रॉफिट बनाना है अच्छा खासा। तो आप उनके साथ घुसो और अपना 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाओ। अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट खुली है, तो वहां से उसके पुट बनने के चांस है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप ये कोई ट्रेड नहीं ले पाते, आपको और भी ज्यादा सिक्योर ट्रेड करनी है, तो मान लीजिए कैंडल ये हमारी ओपन हुई और हमारी ये प्रीवियस कैंडल थी, तो ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल के आसपास अगर है, तो इस कैंडल को पूरी को मार्क कर लो।
पूरी कैंडल को इसको मार्क कर लो। और मार्केट अगर घूम के नीचे की तरफ आती है कैंडल बनाते हुए और इस जोन के आसपास आती है और यहां पे रिटेस्ट करके एक कंफर्मेशन कैंडल बना देती है, तो आप यहां से कॉल साइड एंट्री ले लेना, 10 पॉइंट का एसआर रख लेना, 20 पॉइंट का टारगेट रख लेना। डेफिनेटली आपको 15 से 20 पॉइंट दे के जाती है इस कंडीशन में मार्केट। तो गैप डाउन गैप अप होती है, ये भी समझ आ गया, क्यों होती है ये भी समझ आ गया, एंट्री कैसे होती है वो भी समझ आ गया। आपकी इसमें 3 एंट्री लगा लो, बन गई। पहली एंट्री अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है आपने कॉल ले लिया, दूसरी एंट्री अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वहां पे ले लिया, तीसरी एंट्री अगर यहां पे इसको रिटेस्ट करनी है तो यहां पे ले लिया। यही सेम चीज आपको गैप डाउन में भी रखनी है। गैप डाउन में भी ऐसे रखना है, अगर मान लीजिए मार्केट हैवी बजट के साथ नीचे की तरफ क्लोज कर रही है और ये गैप फिल नहीं हो रहा, तो आप इस वाली कैंडल को मार्क कर लो जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी। अगर मार्केट घूम के इस वाले जोन में जाती है तो आप लोग यहां पे अपना ट्रेड बना लेना, और अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है तो जहां पे उसका सपोर्ट होगा वहां से आप उसमें कॉल में बाय करके एंट्री कर सकते हो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम करती है। पेपर ट्रेडिंग करना भाई पहले, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं यहां पे पैसा लगाओ या ना लगाओ, जो भी बोल रहा हूं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूं, तो कोई भी इसमें सीरियस होकर पैसा मत लगा लेना। सीखने के बाद करो, अपने रिस्क पे करो, इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत रिस्की गेम होता है, इसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।